हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। मेरी पहली क्लास हो चुकी है इस पर, तो उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी टफ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने जो कल क्लास में बताया था, पिछली क्लास में जो आपको बताया था कि जब स्क्वायर नंबर आपके सामने आएगा तो उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो वो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है, ये बताई थी मैं। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो किसका हो सकता है, 2 का हो सकता है, या फिर मतलब जो भी नंबर का होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 2 होगा या फिर 8 होगा। हाँ, अगर 9 है तो किस किस 9 अगर स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 9 है तो किस किस नंबर का हो सकता है, 3, जिसका जो भी नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा। और फिर ऐसे ही होगा 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए 4 हो जाएगा, फिर या तो 6 हो जाएगा। और 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 0 के लिए 0। हाँ, तो 0 1 4 9 6 5 आपको बताई थी मैं ये कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। ये अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं पड़ेगा, एक एक स्टेप बढ़ जाएंगे आगे। एक का 1 9 रहेगा। अगर यूनिट हमें ये नंबर देखना है कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे ये 1 आएगा तो कौन किसका किस किस नंबर का वो स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है जिसका यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो। 4 होगा तो 2 और 8 देखेंगे, 9 होगा 3 और 7, 6 होगा तो 4 और 6, 5 होगा तो 5, 5 के लिए तो 5 ही है, 0 के लिए 0 ही रहेगा। ये चीज़ अपने को पता रहेगा ना, तो आगे क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, स्क्वायर वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना सीखेंगे तो 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट तक का क्यों नहीं देखेंगे। देखिए, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 81 आता है, हाँ, और 10 का स्क्वायर 100 आता है। यहाँ तक का आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत है क्या। अगर यहाँ तक का हमें याद होगा तो ही हम इसको निकाले हैं। इसको अगर जो निकाले हैं यहाँ से 1 से 10 तक के स्क्वायर से ही हम ये चीज ये दिखाए हैं कि 3 7 या 9 कैसे यूनिट प्लेस पे 9 है स्क्वायर के तो 3 या 7 हो सकता है। ये तो हमें याद होना चाहिए। यहाँ तक का तो स्क्वायर याद ही है और इसका निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसी से हम इन्हीं नंबरों को देख करके हम इसको फाइंड आउट किए हैं कि कब एक यूनिट प्लेस पे होगा स्क्वायर नंबर के तो 1 या 9 होगा, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आएगा। ऐसा हमने निकाला है, ऐसा समझा है। तो यहाँ तक का तो कोई जरूरत नहीं है, सबको याद रहेगा और याद भी होना चाहिए ये चीज़, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 11 से 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। वैसे आपको 11 से 50 तक का स्क्वायर मतलब कि 1 से 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, लेकिन 11 से 121 स्टार्ट होता है। ऐसे 12 का स्क्वायर 144 होता है। हाँ, तो 3 डिजिट नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट यहाँ से होता है, लेकिन 10 का स्क्वायर सबको पता है तो 3 डिजिट यहीं से स्टार्ट होता है ना, 121 144 ऐसे ही स्टार्ट होता है ना। यहाँ से सीखेंगे, अगर हमें यहाँ से सीखेंगे 3 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट स्क्वायर से सीखेंगे। स्क्वायर वैल्यू जो भी रहेगी, स्क्वायर जो है 3 डिजिट का है स्क्वायर, तो हम इससे सीखेंगे निकालना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, क्या सीखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट से स्टार्ट कर रही हूँ, 3 डिजिट नंबर। अब देखिए, मैं एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ 144 का। मुझे पता है, इसका सबको पता है, ये वाला सबको पता है कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सबको पता है इसका 144 का क्या हो जाएगा। फिर भी इसी को ले रही हूँ। हमारा काम क्या है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वन क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, यूनिट डिजिट को देखना। यूनिट डिजिट क्या है अपनी, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 स्क्वायर नंबर है। 4 किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, जिसका यूनिट प्लेस 2 हो या फिर 8 हो। तो 2 फिर या तो 8, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर आएगी अपनी, कितनी भी बड़ी नंबर होगी, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 या तो फिर 8 होगा, 2 या फिर 8 होगा। यूनिट प्लेस 2 या 8 होगा। आप ये समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 है ना, ये दो दो जो डिजिट है अपने लास्ट से 2 डिजिट, इन दोनों को ब्रेक कर देंगे, इन दोनों को छुपा देंगे, हाइड कर देंगे।
बचा क्या, एक, एक बचा ना, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब क्या है कि देखिए आप जब भी स्क्वायर निकालते हैं, मैं रीज़न बताती हूँ 2 को क्यों छोड़ते हैं, इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे आपके सामने एक 12 का स्क्वायर ही आया, तो मैं आपको बताई थी कि 2 का स्क्वायर एक साइड करते हैं, एक साइड 1 का स्क्वायर करते हैं। 2 दूनी 4 हुआ, 1 हुआ। फिर क्या करते, 2 इंटू ए और बी करते थे, 1 इंटू 2 हुआ क्या, 4। मैं क्या बोली थी, यहाँ पे दो डिजिट होनी चाहिए। जब हम इसको करते हैं तो 2 डिजिट होनी ही चाहिए। 0 किया और ये जो 4 है यहाँ से स्टार्ट होता था, इस साइड से एक, इसका एक ही डिजिट है इसमें, बट यहाँ से स्टार्ट होता था, इस साइड से स्टार्ट होता था। एक डिजिट इस साइड ही आएगा। फिर क्या होता था, इसको छोड़ करके, इस प्लेस को छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट होता था। 4 4 1 आया, 144 है ना 12 का। तो होता क्या है, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डिजिट को, जो भी नंबर है अपना, उसके यूनिट प्लेस को 2 डिजिट रिप्रेजेंट करता है। तो 2 डिजिट 2 या 8 के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका काम ख़त्म, या तो 2 के लिए होगा या तो 8 के लिए होगा, इसका काम ख़त्म। अब बचा तो ये किस डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका क्या होगा। इसलिए हम 2 डिजिट का हमारा काम ख़त्म। यूनिट प्लेस पे देखना है कि क्या आ सकता है। यूनिट प्लेस पे अगर 4 दिया है तो कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 या 8 आएगा, ये हमने देख लिया। इसके बाद 2 डिजिट का काम ख़त्म, मैंने समझा दिया 2 डिजिट का काम क्यों ख़त्म हुआ, समझ आ गया आपको। फिर बचा 1, ये स्क्वायर ही है ना, एक स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर है ना। ये एक जो है, ये स्क्वायर है। तो किसके किसके बीच आता है, ये एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। एक स्क्वायर के 1 और 2 स्क्वायर का 4 आता है। तो ये एक जो है ये स्क्वायर ही है, लेकिन ये किसके किसके बीच आ रहा है, एक के स्क्वायर 1 के, 2 का स्क्वायर 4 के, इनके बीच आ रहा है। मतलब इधर 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 से छोटा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 है, इससे बड़ा नहीं है बट बराबर तो है ना, इन्हीं के बीच में आना आएगा, इन्हीं के ना बीच में आ रहा है। तो ऐसे कर देंगे। और इनके बीच में तो आ रहा है, लेकिन हम एक लेंगे या फिर 2 लेंगे। ये जो एक आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर इन नंबरों के स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो कौन सा नंबर लेंगे, 1 लेंगे या 2 लेंगे। हमें नंबर लेना है, स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट, स्क्वायर वैल्यू दी है, स्क्वायर का नंबर लेना है, तो हमें 1 या 2 देखना है। तो 1 लेना है या 2 लेना है, हम कौन सा लेंगे, हमेशा जो भी नंबर बीच में रहेगा उससे जो भी छोटी वैल्यू रहेगी उसी का लेंगे नंबर। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 4 बड़ा है 1 से, 1 इसके इक्वल है। अभी इस केस में तो इक्वल ही है, बट इससे थोड़ा सा बड़ा ये हो सकता है। बट लेंगे कौन सा, हमेशा छोटा वाला ही नंबर लेंगे, जो इस साइड होगा ना वही नंबर लेंगे। तो इसमें कौन सा लिया हमने, 1 लिया, 1 ले लिया, हमारा इधर का काम खत्म। इस 1 से ये पता चला कि ये नंबर होगा या ये नंबर होगा, ये पता चल गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा अपना, स्टेप 2 से पता चला कि इस नंबर के लिए कौन सा नंबर होगा। तो हुआ क्या, चूज़ हमने क्या किया, सिलेक्ट किया कि 1 और 2 में से ये जो दो डिजिट को छोड़ने के बाद जो 1 बचा है, इस 1 के लिए कौन सा नंबर होगा, 1 होगा कि 2 होगा। हमने डिसाइड कर लिया 1 होगा। अब आएगा 1 या तो फिर 2 आएगा, नहीं सॉरी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। 1 डिसाइड कर लिया 1 ही होगा, हमेशा छोटा वैल्यू ही होगा। हमने डिसाइड कर लिया 1 आएगा, हमने चूज़ कर लिया। अब 1 12 होगा या तो फिर 18 होगा। अब हमें चूज़ करना है इन दोनों में से। हमने ये स्टार्टिंग कहाँ से किया, ये यूनिट प्लेस पे ये है, तो 2 या 8 आएगा, 2 या 8 आएगा। अब बचा क्या, 3 डिजिट का नंबर, आपको पता है 3 डिजिट का नंबर कहाँ से कहाँ तक का होता है। 3 डिजिट का जो स्क्वायर दिया है वो स्टार्ट होता है 10 से, स्क्वायर से मतलब कि 100 से, और कहाँ तक चलता है 31 तक, 961 तक। तो ये दो दो मतलब कि जो भी नंबर होता है ये 2 डिजिट का ही नंबर होता है। तो मुझे पता है कि 3 डिजिट के नंबर 10 से 31 तक में ही आते हैं, 10 से 31 तक ही आते हैं, 31 तक ही आते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है 1024 आ जाता है, 32 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 1024 हो जाता है। हाँ, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, हमें पता है 2 डिजिट का ही नंबर है कोई, तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 ही आएगा। पहला डिजिट हमें डिसाइड हो गया कि 1 आएगा। अब 12 होगा या 18 होगा, इन दोनों से डिसाइड करने के लिए, 12 या 18 होगा, उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। उसके लिए एक स्टेप और लेना पड़ेगा। हाँ, एक एक स्टेप आप समझ जाएंगे ना, इस छोटा सा क्वेश्चन नहीं, इसीलिए कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। अब हमें क्या समझना है, 2 या 8 होगा, उसके लिए क्या करेंगे, जो 1 और ये जो 2 दिया है ना, जिसके बीच में ये नंबर है 1 और 2, ये 1 और ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुणे 2, तो क्या आया 2, ये 2 ये 1 से, ये जो 2 आया है ना,
इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बीच का नंबर है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इनके बीच में कंपेरिजन करते हैं। 2 है और ये 1 है, 1 तो 2 बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है। जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर हमने लिया है यहाँ से, ये नंबर छोटा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। ये नंबर हमारा छोटा है। ये छोटा है ना, अगर ये छोटा है तो हम इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू लेंगे। ये छोटा है ना, ये छोटा है अगर, तो हम छोटा वाला लेंगे। 2 है, 2 छोटा है, 8, 2 और 8 में कौन छोटा है, 2 है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो आप समझे कैसे ये आया। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, आपको अच्छे से और समझ आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आपको ऑलरेडी आता भी होगा चीज़ें, फिर भी मैं अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक स्टेप्स आपको समझाऊँ। अगर कहीं डाउट रह भी गया हो कभी आपको, अगर आपको तो आता होगा, मुझे पता है, कन्फर्म है, बट फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप्स बता रही हूँ, और कहीं डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके। एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और समझ आए। जैसे 289 लिया मैंने, इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, स्टेप वन हमारा है यूनिट डिजिट को देखना। यूनिट डिजिट क्या है अपना, 9 है। 9 स्क्वायर है, नंबर है, तो ये किस नंबर का स्क्वायर होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आता हो या फिर 7 आता हो। 7 7 49, 3 3 9। इन लोग के यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो ये 3 या 7 हो सकता है। तो ये काम हुआ, कोई भी डिजिट होगी, ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का स्क्वायर है, तो वो दो डिजिट का ही नंबर का स्क्वायर है, तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इन दोनों में क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ तक का 2 डिजिट का हमारा काम ख़त्म। 3 और 7 से हमारा 2 डिजिट का काम ख़त्म। 3 और 7 हमने फाइंड आउट कर लिया, और इनमें से कौन सा हुआ ये बाद में स्टेप पता चलेगा, बट 3 या 7 हमने डिसाइड किया, ये 2 डिजिट का काम ख़त्म। अब बचा क्या, 2। ये 2 जो स्क्वायर नंबर है, ये किसके किसके स्क्वायर नंबर के बीच आता है। अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 1 और 4 के बीच में है ना ये। और लेकिन हम कौन सा, इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, अगर ये इनके बीच में है तो कौन सा नंबर लेंगे, ये लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया ना हमने, ये होगा नंबर। अब हुआ क्या, 13 या 17 आएगा। जो भी स्क्वायर नंबर है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है वो देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 1 और 2 के बीच में ही है ये, तो इसमें से छोटा वाला ही हमेशा लेंगे। 1 लिया हमने, 13 या 17, अब कौन सा होगा, अब इसके लिए डिसाइड करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 2 आया क्या, 2, और ये 2 है, 2 इक्वल, ये इस 2 से कंपेयर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कंपेयर करेंगे। 2 और 2 तो बराबर आ गए। अब क्या, मैं सोची थी एग्जांपल बाद में लूँगी, लेकिन हो गया, ले ही लिया मैंने। ये 2 और 2 इक्वल आ गए। अब क्या करेंगे, इक्वल के केस में हमेशा ऑलवेज टेक लार्जेस्ट वैल्यू। हाँ, अगर इक्वल आ रहे हैं, ये केस मैं बाद में समझाने वाली थी, बट एग्जांपल ले ही ली मैं। अगर ये केस इक्वल आ रहे हैं, दोनों साथ में इक्वल आ रहे हैं, तो हमेशा 3 और 7 में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लेंगे। हुआ क्या अपना आंसर, 17। 17 का स्क्वायर होता है 289, आपको पता भी है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, जिससे कि आपको, ये तो मैंने इक्वल वाला ले लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये एग्जांपल अगर आपने प्रैक्टिस की भी होगी, कभी कभी क्या होता है, हम वैसी प्रैक्टिस नहीं कर पाते जिसमें ये इक्वल का केस आए। ये केस ना थोड़ा सा अलग है। इस केस में, जब इक्वल का केस हो, तो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले ली हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्यों हुआ। एक और एग्जांपल लेती हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रही हूँ, जिससे कि आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। फिर बड़े नंबर पे आऊँगी, 3 डिजिट का ही नंबर अभी कराऊँगी कि क्लियर होगा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से। एक एग्जांपल लेती हूँ और छोटा सा ही लूँगी। देखिए, अगर मैंने बोला कि 324 लिया मैंने, 324 लिया, हमारा काम क्या है, 4 यूनिट प्लेस को देखना। 4 किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 2 के जो भी नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। 2 दूनी 4, 8 रही 64, तो 64 4। ये समझा आपने कि जिसका भी ये स्क्वायर जो है, यूनिट स्क्वायर का 4 यूनिट डिजिट 4 है अगर, तो किस नंबर का ये स्क्वायर होता है, 2 जिसका यूनिट प्लेस 2 होता हो या फिर यूनिट प्लेस पे 8 होता हो, उन्हीं का स्क्वायर करने पे 4 आता है, उन्हीं का स्क्वायर करने पे 4 आता है।
तो हमारा 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट दो नंबर जो भी ये 3 डिजिट का स्क्वायर है अपना, तो कितने डिजिट के स्क्वायर नंबर के स्क्वायर का होता है 2 डिजिट के। तो क्या होगा इसमें, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यह आपने समझा। अब देखते हैं इसको कि हमारा काम कहाँ से ख़त्म हो गया। 2 डिसाइड किया, 8 डिसाइड किया, 24, ये दोनों पेयर का काम ख़त्म। या तो 2 होगा या तो 8 होगा 24 के लिए। ये 3 आया, 3 आया ना। ये 3 जो स्क्वायर नंबर स्क्वायर ये है, स्क्वायर की ही वैल्यू है ना ये। हाँ, 3 किसके बीच में आता है, 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है ना। तो हम कौन सा डिसाइड करेंगे, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 1। हमारा काम ख़त्म। अब 2 होगा या 8 होगा, इसके लिए क्या करते हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुणे 2 आया 2। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 3 और 2 के बीच में कंपेयर करेंगे तो 3 ये बड़ा है, 3 बड़ा है। जो हमें स्क्वायर वैल्यू जिसका फाइंड आउट करना है उसमें 3 है, 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है, अगर 3 बड़ा है, जिस इससे कंपेयर करेंगे, ये अगर छोटा है या ये बड़ा है। अगर ये छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू होगी, ये बड़ा रहेगा। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर अगर बड़ा है तो हम बड़ा वाला लेंगे। अभी क्या है, बड़ा वाला है। अगर छोटा होता तो ये नंबर होता। तो हमारा 18 आंसर हुआ इसका। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ जाओगे कि मैं क्या बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ जिससे और आपको समझ आए क्लियर। देखिए, एक एग्जाम्पल लेती हूँ 841 का। 841 का एक है, लास्ट डिजिट क्या है अपनी, एक है। यूनिट प्लेस पे एक है। किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे एक आता है, उसके स्क्वायर वैल्यू में 1 या फिर 9। अपना क्या हो गया, 1 या 9 आएगा। कोई भी संख्या होगी उसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आएगा। अब इधर का वैल्यू देखते हैं, इधर का ना डिजिट क्या होगा। उसके लिए ब्रेक करते हैं, 2 डिजिट को, काम ख़त्म। 1 इसके लिए है, 9 इसी के लिए है, इसका काम ख़त्म। अब बचा क्या, 8। 8 ये जो स्क्वायर वैल्यू में 8 है, 8 किस किस नंबर के स्क्वायर करने पे आता है, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 और 9 के बीच में आता है। तो कौन सा नंबर लेंगे, ये नंबर लेंगे। हमें स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया है, हमें लेना क्या है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम 2 और 3 में से डिसाइड करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं लेंगे। 2 या 3 कोई भी नंबर का स्क्वायर ये वैल्यू दिया है, हमें वो नंबर पता करना है, ये नंबर पता करना है। 2 या 3 में से कोई होगा, लेकिन हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं छोटा वाला। हाँ, जिसके ये बीच में आ रहा है उसमें उससे छोटा वाला लेते हैं। अपना हुआ 2 और 2, 21 या 29 होगा। 21 या 29 होगा। अब होगा कौन सा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3 आया, 6 हुआ। 8 और 6 का कंपेयर करेंगे, 8 और 6 के बीच में कंपेयर करेंगे तो 8 क्या है, बड़ा है। 8 क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है, 8 क्या है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है, 8 अपना जो क्वेश्चन में दिया है, 8 बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29। तो मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। और इक्वल का भी केस में बता दी, छोटा बड़े का भी केस बताया। इक्वल में हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, और जो छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो छोटा नंबर लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा नंबर लेंगे। इक्वल का केस बताया। एक और इक्वल का केस ले लेती हूँ मैं, जिससे आपको और समझ आए अच्छे से। एक ही इक्वल का केस बताई हूँ ना, एक और बता देती हूँ। देखिए 676, 6 है यूनिट प्लेस पे, 6 किसके किसके नंबर में आता है, 4 के और 6 के। हाँ, तो जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा, जो भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है। ये 2 केस बन सकता है। ये 2 पेयर अपना हटाया, ब्रेक किया, बचा क्या, 6। ये किसके किसके बीच है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 और 9 के बीच में है। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। हुआ क्या, 2 और 2, 24 या 26। अब डिसाइड कैसे करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 6। ये 6 और ये 6 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका कंपेरिजन। 6 और 6 इक्वल है, इक्वल का केस है। इक्वल केस में क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू 26 लेंगे। आपको पता भी 26 करने पे 676 आता है। आपको ये समझ आ गया। हाँ, और एक एग्जांपल ले लेती हूँ 5 का, जिससे ये भी पता चल रहा है कि 5 वाले में एक स्टेप आपका छोटा हो जाता है। तो 5 वाला एक एग्जांपल ले लेती हूँ। देखिए 225 आता है। हाँ, आपको पता भी है 225 किसका है, लेकिन मैं क्यों ले रही हूँ ये बताना है। एक स्टेप कम होता है इसलिए। 5 है, आपको पता है यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 पे ही आता है वो। हाँ, अब 5, ये 5 जो है यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। हाँ, और दो केसेस बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 है, हमें पता है यूनिट प्लेस पे 5 ही रहेगा, हमें पता है 5 रहेगा।
तो सिर्फ यहाँ के नंबर निकालना है। और ये 5 ये 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब हुआ क्या, जो बचा 2 किसके किसके नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर। कौन सा लेंगे, ये वाला छोटा वाला 15। देखिए एक स्टेप क्या कम हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसके इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपना 5 है मतलब कि 5 ही है, 5 5 ही है। 2 नंबर थोड़ी ना कि कंपेयर होगा कि 5 और 6 है तो 2 कौन सा नंबर हो सकता है। 5 है मतलब यूनिट प्लेस से 5 ही आएगा, अपने को पता है सिर्फ ये नंबर है। एक स्टेप कम हुआ जो कि हम इसको मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, इक्वल है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो ये एक स्टेप कम हो गया। 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 3 डिजिट का आपने समझ लिया, 4 डिजिट का नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप, अब मैंने इक्वल वाला भी केस बता दिया और इक्वल केस भी बता दिया, छोटा केस भी बता दिया आपको और बड़ा केस भी। इक्वल केस में जो है उस केस में आपको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। हाँ हाँ, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी, जो हाईएस्ट वैल्यू है यूनिट प्लेस पे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। छोटे के केस में छोटा वाला लेंगे, बड़े के केस में बड़ा वाला लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी 3 डिजिट का आपने समझ लिया ना, 4 डिजिट का भी ऐसे ही है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ आपको, क्लास लंबी हो जाएगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।